दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों टमाटर हो या फिर अन्य कोई फसल हो, यदि उनके फलों का साइज़ टेढ़ा-मेढ़ा है, उसमें चमक नहीं है और उसका जो साइज़ प्रॉपर जो औसतन उसका साइज़ है, जैसे टमाटर का वेट जो है लगभग 70 ग्राम से लेके 80 ग्राम, 100 ग्राम तक एक माना जाता है कि वो एक आदर्श उसका वज़न होता है और उसका साइज़ होता है। यदि ये साइज़ आपको नहीं मिल पाता, फल छोटे रह जाते हैं या फलों में चमक नहीं होती है, टेढ़े-मेढ़े होते हैं फल, उसमें दाग धब्बे होते हैं, तो फिर जब आप फसल को मंडी पर ले जाते हैं तो उसकी जो रेट है हमें वो सही नहीं मिल पाते। किसी के रेट जो अच्छी फसल आई हुई है उसके रेट आप देखेंगे तो पता चला 400 रुपये कैरेट बिक रहा है वो, और आपका जो टमाटर है वो 100 रुपये कम 300 रुपये कैरेट आपको उसके मिल रहे हैं। तो क्या कारण है? कारण बस यही होता है कि उसका एक तो प्रॉपर साइज नहीं हो पाता और उस पर दाग धब्बे होते हैं, या फिर जो है फलों का जो आकार है वो सही नहीं होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर ही मार्केट पर रेट डिसाइड होता है फसल का। ठीक है, आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम टमाटर के फलों का साइज़ को या फिर अन्य फसल के साइज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम उसमें चमक कैसे ला सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो को हम दो पॉइंटों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। पहला होगा कारण और दूसरा होगा उपचार, और तीसरा होगा विशेष बात जिस पर हम आपको दो स्प्रे बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की एक तो चमक बढ़ाएंगे, दूसरा फलों के साइज को इंक्रीज करने में काफ़ी हद तक मदद आपको मिलेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी एक किसान की दृष्टि से मिलती है। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कारण के बारे में। तो कारण मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं उसके। तो पहला है पौधों में स्टोरेज ना होना, दूसरा है जड़ों का विकास ना होना, तीसरा है किसी बीमारी का होना और चौथा है पोषक तत्व की कमी। ये 4 ही मुख्य कारण होते हैं हमारे फलों के साइज को इंक्रीज करने में, और दूसरा होता है इसमें चमक लाने में। ठीक है, तो यदि हम देखें मोटा मोटी, यदि आकार उसका बढ़िया रहेगा तो आपको हार्वेस्टिंग उसकी बढ़िया आएगी और औसतन जो वजन है, जो टोटल वेट है वो आपका ज़्यादा निकलेगा। जहां मान लीजिए 200 कैरेट टमाटर निकल रहा था वहां आपका 300 कैरेट टमाटर निकल जाता है, यदि आपका साइज मेंटेन हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले कम बार हम जानेंगे उसके जो हमने समस्या आपको बताई है उनको विस्तार से जानते हैं और साथ में उनके उपचार के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट था आपका कि उसमें पौधे को स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए टमाटर का पौधा है, इसमें अगर पत्तियों का जो चौड़ाई है वो नहीं होगी प्रॉपर, ठीक है, इसकी हाइट प्रॉपर नहीं होगी, और इसका जो फुटाव है, इसमें जो कल्ले निकलते हैं वो अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो एक तो फल कम आएंगे, दूसरा उस पर जो है फलों का साइज भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए पत्ते जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही ज़्यादा वो भोजन बना पाएंगे। ठीक है, भोजन जितना पौधा लेगा उतने ही उसके हिसाब से एनर्जी को वो फलों पर ट्रांसफर करेगा। अगर पौधे के पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो फलों पर क्या देगा? ठीक है, सीधी सी बात है। आप जितना खाएंगे उसके हिसाब से ही आप काम कर पाएंगे। आपको अगर कहें हम कि भूखे भूखे आप काम कर लो तो एक दिन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक टाइम उपवास रहा जाता है, 2 टाइम उपवास रहा जाता है, लेकिन सुबह फिर आपको कुछ ना कुछ फिर चाहिए रहता है। इस बात को आप समझ लें कि पौधे के पास यदि पोषक तत्व होंगे, पौधे का भोजन बनेगा, पौधा भोजन लेगा, इसके बाद ही फलों के साइज को इंक्रीज करेगा। तो ये सीधी सी सिंपल सी बात है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको एक तो स्टोरेज बना के रखना है, दूसरा आपको नाइट्रोजन एक्सेस आपको नहीं होने देना है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन एक्सेस रहने देते हैं तो फिर पौधा सीधा एकदम से बढ़ जाता है और पौधे में फैलाव नहीं हो पाता है। तो नाइट्रोजन को आप एक्सेस ना दें। दूसरा है फास्फोरस की मात्रा को आप बढ़ा के चलें। जब फ्लावरिंग स्टेज हमारी स्टार्ट होती है तो उस समय पर हमें फ्लावरिंग के लिए और फलों के साइज के लिए और चमक के लिए हमें फास्फोरस की मात्रा इस पर ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे कि जो ग्रेडें आती है हमारी 52-34 है, 12-61, इनको आपको देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है जड़ों का विकास आपको करना चाहिए। अगर जड़ों का विकास होता है तो पौधा जो है 2 ही प्रकार से भोजन लेता है, एक तो पत्तियों से और दूसरा जड़ों से। तो जड़ें अगर विकसित होंगी, ज़्यादा मात्रा में होंगी, वाइट रूट ज़्यादा होंगे, तो भोजन जो है पौधा लेगा और उसको एनर्जी को ट्रांसफर फल पर करेगा। ठीक है, तो ये रही बात। दूसरा है इंटरनोड जो है शॉर्ट आपको रखने हैं। इंटरनोड की जो आप देखते हैं कि इंटरनोड अगर लंबे होते हैं तो वहाँ पर फलों के जो है गुच्छे कम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंटरनोड पर ही एक गुच्छा लगता है फलों का किसी भी फसल पर। बिना इंटरनोड के फल वहाँ पर नहीं लगेंगे, ना फूल आएंगे आपके। तो इंटरनोड को आपको छोटे रखने हैं। उससे क्या होता है कि तना जो है मोटा होता है और पौधा गिरता नहीं है आपका, और स्टोरेज उसमें बढ़ता है। तो ये एक प्रमुख कारण था आपका, कि जो कि आपने समझ चुका है कि पौधे पर स्टोरेज के कारण कैसे हम फलों के आकार
प्रकार में हम वृद्धि कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट को यदि हम जाने तो जड़ों का विकास, ठीक है। तो जड़ों के विकास में अगर हम देखें तो यदि जड़ों पर विकास होगा, सीधी सी बात है कि पौधा जब भोजन लेगा जड़ों के माध्यम से तो उसे कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र करेगा वो। एक तो पहले वो वेजिटेटिव कहीं तो ट्रांसफ़र करेगा वो, एक तो पहले वो वेजिटेटिव ग्रोथ में ट्रांसफ़र करेगा कि पौधे को बनाएगा, और दूसरा इसके बाद फिर वो फलों पर ही उसको लगाएगा। तो जड़ें जितनी विकसित होंगी, वाइट रूट जितने ज़्यादा होंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारे फलों का साइज अच्छा आएगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सीधी सी बात ये है कि जो 10 और 15 दिनों के बीच का जो स्टेज होता है उस समय पर आपको एक तो आपको हुमिक एसिड देना है और दूसरा आपको माइक्रोरेजा का इस्तेमाल करना है। दूसरा, इस पर जब फ्लावर दिखें तो उस समय पर आपको एक बार हुमिक एसिड ड्रिंचिंग उसकी करनी चाहिए, और एक बार फिर उससे 2-4 दिनों के बाद फिर आपको माइक्रोरेजा का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोरेजा और हुमिक के इस्तेमाल से जड़ों की विकास बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है, उसमें वाइट रूट जो है अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ चुका है कि हम जड़ों के माध्यम से भी पौधे को भोजन देते हैं, और भोजन को वो पौधा जो है एनर्जी के रूप में फलों पर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो ये आपने समझ चुका है। तीसरा पॉइंट है आपका हमारा कि बीमारी। अगर किसी भी फसल पर बीमारी होगी, सीधी सी बात है कि अगर इस पर बीमारी होगी तो यह जो पौधा है लड़ने में पूरी अपनी एनर्जी लगा देता है। आप अगर बीमार होंगे तो आप क्या करेंगे, आप कोई काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे आप काम, आप लड़ने में ही पूरी अपनी एनर्जी, जो भी आप खाना खाएंगे तो वो लड़ने में ही खत्म हो जाती है। ऐसा ही पौधा है, पौधे को भी हम इंसानों जैसा ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर पौधा बीमार होगा तो वह जो है फलों के साइड में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, बल्कि बीमारियों से लड़ने के लिए वो अपनी एनर्जी को वेस्टेज कर देता है, तो फिर आपके फलों का साइज वो नहीं आ पाता है। तो ये है, जैसे टमाटर वगैरह है, इसमें ब्लाइट आ जाती है, अर्ली ब्लाइट आ जाती है, लेट ब्लाइट आ जाती है। आपने देखा होगा बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो डंठल जो हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर, यहाँ पर जो डंठल रहता है वहाँ पर काले काले धब्बे आ जाते हैं, और उनके कारण जो है एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, फल जो है छोटा रह जाता है, उसमें दाग धब्बे आते हैं, तो फिर उसके मार्केट पर हमें रेट नहीं मिल पाते हैं, और पौधा भी हमारा सुरक्षित नहीं हो पाता है। तीसरा है पोषक तत्व। पोषक तत्व की कमी, पर पोषक तत्व की कमी कौन सी, जैसे कैल्शियम है, बोरान है, जो फ्लावर और फलों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले जो होते हैं हमारे प्राथमिक, वो होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। दूसरा होता है हमारा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें सल्फर, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम, 3 हो गई है, और बाकी फिर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर एनपीके की बात करें तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आपको नाइट्रोजन तो लगता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा पर लगता है। फास्फोरस उससे ज़्यादा मात्रा पर लगता है, और पोटास थोड़ा उससे और ज़्यादा मात्रा पर लगता है। तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। यदि आपकी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है तो आपको 12 की मात्रा देना चाहिए, 12 के बाद आपको 52-34 की मात्रा देना चाहिए, और जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो 13-0-45 या 13-40 तरह का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, एक शेड्यूल बना के आपको चलना पड़ेगा कि आपकी स्टेज कौन सी है और उस पर जो पौधे को रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनपीके। तो दूसरा अगर इसके बाद हम देखें सेकेंडरी में, तो आपको इस समय पर कैल्शियम की मात्रा देनी चाहिए। कैल्शियम की मात्रा सप्ताह में एक बार कम से कम 5 केजी आप दे दें। बोरान जो है अलग से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो पूरा हो नहीं पाता। तो 15 दिनों में एक बार कम से कम आपको 1 एकड़ पर आधा किलो से लेकर 1 किलो तक आपको बोरान देना चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम की जहाँ बात है, अब आप कहेंगे मैग्नीशियम का क्या संबंध है। मैग्नीशियम का संबंध बहुत ही ज़्यादा है फलों को इंक्रीज करने में। वो ये कि क्लोरोफिल जो बनता है वो मैग्नीशियम के कारण ही बनता है। पौधे में यदि मैग्नीशियम की कमी होगी तो पत्तियां जो है आपकी पीली होती हैं, उसमें ग्रीननेस नहीं आती है। आप इस बात को समझें। तो पौधा जब ग्रीन नहीं रहेगा तो उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो वह जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और भोजन नहीं बना पाएगा। भोजन नहीं बना पाएगा तो फिर फलों का साइज आपका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जो है कैल्शियम भी आवश्यक है आपके लिए, बोरान भी आवश्यक है। सल्फर अगर आप देते हैं तो पौधे को एक तो गर्मी मिलती है, ठीक है, वह एक न्यूट्रेंट भी है, तो उसके साथ में फलों में जो चमक देखने को मिलती है और पत्तियों पर जो है ग्रीननेस सल्फर के कारण आती है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी हो गए। तीसरा है आपका माइक्रोन्यूट्रेंट। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट है उसको कम से कम आपको स्प्रे के रूप में भी और आपको ड्रिप में भी चलाना चाहिए। अगर स्प्रे की हम बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि वो चिलेटेड नहीं है तो, और चिलेटेड है तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर ड्रिप की बात करें तो लगभग 500 ग्राम से 1 किलो तक आप 15 दिनों में एक बार उसको चला दें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम और बोरान की अगर बात करें तो कैल्शियम बोरान को एक साथ आपको देना चाहिए। अगर चिलेटेड है तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और चिलेटेड नहीं है तो फिर 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप
दे सकते हैं, ड्रिप पर भी और स्प्रे पर भी। इस तरीके से आप पोषक तत्वों को मेंटेन करके अपने फलों के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने 4 पॉइंटों के आधार पर जाना कि कैसे हम अपनी फसल के फलों के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में चमक भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अब रही विशेष बात बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्प्रे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्प्रे आपको, अगर आपको फलों को साइज को इंक्रीज़ करना है, उसमें चमक लाना है, तो कैल्शियम और बोरान का स्प्रे आपको एक सिंगल लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार अगर लेंगे तो अच्छा है, कम से कम 15 दिन में एक बार तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर फलों की साइज़ को इंक्रीज़ करना है, आपकी जो एनर्जी यानी कि पौधा जो है अपनी बढ़वार पर ज़्यादा एनर्जी कर रहा है और फलों के साइज़ में वो एनर्जी आपको चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको एक तो लोहासिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। ठीक है, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर गोदरेज डबल और साथ में 52-34 का इस्तेमाल आप स्प्रे के रूप में करते हैं, तो आप देखेंगे आपको फलों का साइज इंक्रीज मिलेगा। उससे क्या होगा, स्प्रे करने से जो हमारा गोदरेज डबल है उसमें जो हार्मोन होता है ह्यूमोग्लोबिन, वह क्या काम करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। जो एनर्जी पौधा पत्तियों को बढ़ाने में और अपने टहनियों को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहा था, उसे वह ट्रांसफ़र करके फलों को इंक्रीज़ करने में लगा देता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी विषय विशेष पर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।